जना सलाम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्मदा। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानविन्दं तम सजीवम सादयितं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्दा विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नित्यानंद गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्गुरु गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति आज भी हरिनाम संकीर्तन की सेवा गुरु महाराज की अहेतु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, इस आधार पर हम नित्य नैमित्त ब्रज में वास करते हुए हरिनाम की गौरांग महाप्रभु की वाणी को जब जब बड़े गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिनी। एकमात्र गौड़िया संप्रदाय का जो संकल्प है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को किस तरीके से प्रचार किया जाए। आज ये डिजिटल इंडिया और इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल के जरिए छोटे बड़े लंबे मोटे पतले जो भी जिसका जो कुछ भी ज्ञान है वो इस मोबाइल को अपना साथी मानकर उसी को भगवान मानकर उसके जरिए दुनिया को सामने फेसबुक लाइव
या यूटीवी चैनल, व्हाट्सएप के जरिए किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंची जाता है, आपका संवाद हम तक पहुंची जाता है। ये एक प्रचार के लिए बहुत बड़ा सहारा है, सराहनीय है, जो इस कलयुग में पवन जो हरिनाम गौरांग महाप्रभु की वाणी कि हरिनाम भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो कैसे परोपकार करें, कैसे परोपकार करें? क्योंकि गौरांग महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र होइबे मोर नामेर प्रचार। अर्थात भगवान ने तो कह के गया है, तो उसको करना आपकी दायित्व है। तो आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं। हैदराबाद से माता लक्ष्मी जी, मैं उनको लक्ष्मी माता के नाम से ही पुकारता हूं। बहुत ही भाविष्ट और उनका बड़ा विचित्र, उनके जो हस्बैंड है उनका नाम भी हरि है। तो भगवान ने उन जोड़ी को सलामत रखे और खूब कृष्ण भक्ति में लीन हो और अपने परिवार की खुशियां, परिवार के लोगों को भी ये हरिनाम के जरिए कृष्ण भक्ति को लीन में करने के लिए बताए, तथा शांति और उनके स्वास्थ्य का मैं मंगल कामना करते हुए हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूं। तो हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय का 19। ये एपिसोड नंबर 2 होगा, बी होगा, क्योंकि कल हम लोग सुने हैं। यहाँ पर सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को का मिलन है गौरांग महाप्रभु से। तो सुनिए। तो चैतन्य चरितामृत से पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। कुंज गोपी जन गिरि बरधाम, जय राधा कुंज गोपी जन गिरि बरधाम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरि बरधाम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरि बरधाम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ
वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं वो हमारे पिछला एपिसोड सुनिए, तो आपको पुरानी सारी जितने कथा है पता लगेगा कि रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी दो आदमी को भेज करके कि दो व्यक्तियों जो महाप्रभु के प्रस्थान का पता लगाने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे, लौट कर रूप गोस्वामी को सूचित किया कि महाप्रभु पहले ही वृंदावन के लिए चल चुके हैं।
सुनिया से रूप लेखिला सनातन ठाई वृंदावन चलिला श्री चैतन्य गोसाई। इन दोनों संदेश वाहक से ये संदेश पाकर रूप गोस्वामी ने तुरंत सनातन गोस्वामी को ये पत्र लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए चल चुके हैं। आमी दुई भाई चलिलाम ताहारे मिलिते তুমি জয়ছ তৈছ ছুটি आइशो ताहा होइते। श्री रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपने पत्र में लिखा, हम दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तुम भी किसी तरह छूटकर हमसे मिलो। यहाँ पर जिन दो भाइयों का उल्लेख है, श्री स्वरूप गोस्वामी स्वयं तथा उनका छोटा भाई अनुपम मल्लिक। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ये सूचना दे रहे थे कि उन दोनों के साथ आकर मिले। सहस्र मुद्रा ताहा आछे मुदी स्थाने ताहा दिया करो। वहां एक बनिए के पास 10,000 मुद्राएं छोड़ आया हो तो उस धन को उपयोग अपने आप को जेल से छुड़ाने में करो। जोइचे तोइचे छूटी तुम्ही आइशो वृंदावन এত লিখে দুই ভাই করিলা গমন। किसी तरह से छूटकर वृंदावन आओ, ये लिखकर दोनों भाई रूप गोस्वामी तथा अनुपम श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने चले गए। অনুপম মল্লিক তারা নাম শ্রী বল্লভ শ্রীরূপ গোস্বামী ছোট ভাই পরম वैष्णव। रूप गोस्वामी की छोटे भाई महान भक्त था जिसका सच्चा नाम प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए और लाखों लोग उनसे मिलने मात्र के लिए उनका पीछे पीछे चल रहे थे। के हो कांदे के हो हंसे के हो नाचे गाय कृष्ण कृष्ण बोली के हो गड़ा गोरी जाए। महाप्रभु के पीछे चलने वाले में से कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे और गा रहे थे। उनमें से कुछ कृष्ण कृष्ण पुकार कर भूमि पर लोग बोल रहे थे। गंगा যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বলাইতে प्रेमेर बोझाते। प्रयाग में गंगा तथा जमुना इन दोनों नदियां के संगम पर स्थित है। यद्यपि इन दोनों नदियां के संगम पर स्थित है, ये नदियां अपने जल से प्रयाग को जलमग्न नहीं कर सकी थी, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की लहर में पूरे भूभाग को अप्लावित कर दिया।
ভিড়ি দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জনে, প্রভুর আবেশ হইল माधव दर्शने। बड़ी भीड़ देखकर दोनों भाई एकांत स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन पाकर प्रेमाविष्ट हो गए। प्रेमावेश नाचे प्रभु हरि ध्वनि कोरी, ऊर्ध्व बाहु कोरी बोले बोलो हरि हरि। महाप्रभु हरि राम का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। प्रेमावेश में नाचते हुए और अपनी भुजाएं उठाते हुए उन्होंने हर एक से हरि 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 बोलने के लिए कहा। महाप्रभुर वही बात देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला दारी बोलने हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भोजन के लिए वो उन्हें अपना घर ले गया। प्रभु बल्लभ दुहे आसिया मिलेला। जब महाप्रभु उस दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर एकांत में बैठे थे, तब रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ अनुपम मल्लिक उनसे भेंट करने वहां आए। दुई कुछ तीनों दशने धरिया, प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत होइया। दूर से महाप्रभु को देखकर दोनों भाई ने अपने दांतों में तिनके के 2 गुच्छे दबा लिए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर गया। नाना श्लोक पढ़ी उठे पड़े बार, प्रभु देखी प्रेमावेशे होइल दुहार। दोनों भाई प्रेमाविष्ट हो गए और अनेक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हुए बार बार उठते और गिरते रहे। श्री रूपे देखिया प्रभु प्रसन्न होइल उठ उठ रूप आइसा बोलिया बचा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शील रूप गोस्वामी को देखकर अत्याधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उनसे कहा, उठो उठो हे प्रिय रूप, मेरे पास आओ। कृष्णेर करुणा किछु ना जाय वर्णने, বিষয় উপহিত কারিল তোমা দুই জনে। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की कृपा को वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम दोनों की भोती की भोग के कुएं में से बाहर निकाल लिया है। हे महाभक्त चतुर्वेदी मद्भक्तास पच प्रिय, तस्मै देयम ततो गय्यम सपूज्य जथा। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है तो वो मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्म हो, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वो मेरा शुद्ध भक्त है, जिसमें सकाम कर्म का मानसिक तर्क वितर्क को भोगने की कोई इच्छा नहीं है।
उसे सभी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए और वो जो कुछ भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय है। यही श्लोक पढ़ी तुहारे কইলয়া লিঙ্গ কৃপাতে তুহার মাথায় ধরিল জ্বর। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक पढ़कर दोनों भाइयों का आलिंगन किया और अहेतु की कृपा करके उनकी सिरों पर अपना पांव रखा। प्रभु की पपैया तुहे दुई हाथ जुड़ी दिन होया स्तुति करे विनय आचरी। महाप्रभु की अहेतु की कृपा पाकर दोनों भाई ने हाथ जोड़े और अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु की निम्नलिखित स्तुति की। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदेशे नमः। हे परम दयालु अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी की गौर वर्ण धारण किया है और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम का उदारता से वितरण कर रहे हैं। हम आपको सदैव नमस्कार करते हैं। जो हो ज्ञान मुक्तंग भुवन दयालुरा प्रेमोत्तम सप्रेम संपदा सुधयाधूते हम श्री कृष्ण चैतन्य हम उन दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत्त तीनों लोगों को बदल डाला है और उन्हें भागवत प्रेम के कोष के अमृत से उन्मुक्त बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा की है। हम उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं, जिनका कार्यकलाप अद्भुत है। तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाइल सनातनेर वार्ता कह ताहारे बुझिल। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना बगल में बैठाया और उनसे पूछा, सनातन का क्या समाचार है? रूप कहन से हो बंदी हाय राजा घरे তুমি যদি উদ্ধারো তবে হইবে উদ্ধারে। श्री गोस्वामी ने उत्तर दिया, सनातन को हुसैन शाह की सरकार ने अब बंदी बना लिया है। यदि आप कृपा करके उसे बचाए तो वो उस बंधन से छूट सकता है। प्रभु कहे सनातने होइयाछे मोचर আজি रात सहब होइबे मिलन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, सनातन उसके कारागार से छूट चुका है और वो शीघ्र ही आकर मुझसे मिलेगा। मध्याह्न करिते विप्र प्रभु रे कहिला रूप गोसाई से दिवसे कथाय रहिला। तब ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की वो भोजन ग्रहण करे। उस दिन रूप गोस्वामी वही रहे।
ভট্টাচার্য দুই ভাইয়ের নিমন্ত্রণ কইল, প্রভুর শেষে প্রসাদ पात्र दुई भाई पाइला। बलभद्र भट्टाचार्य ने दोनों भाइयों को भी भोजन करने को कहा। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के थाल से बचा हुआ भोजन प्रदान किया गया। त्रिभुवनी ऊपरे प्रभु बासा घर स्थान, दुई भाई बासा कइल प्रभु सन्निध्यान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा जमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास स्थान चुना। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने महाप्रभु के निकट ही अपना निवास स्थान चुना। সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আড়াইলা গ্রামে, महाप्रभु आइला सुनी आइला तार स्थाने। उस समय श्री वल्लभ भट्ट आइला ग्राम में रह रहे थे। जब उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो वे उनके दर्शन करने उनके स्थान पर गए। वल्लभ भट्ट वैष्णव दर्शन के महान विद्वान थे। प्रारंभ में वे श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत समर्पित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु उन्हें समुचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो बाद में वो विष्णु स्वामी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए और उस संप्रदाय के आचार्य बन गए। उनका संप्रदाय वल्लभ आचार्य संप्रदाय के नाम से विख्यात है। इस संप्रदाय को गोकुल के निकट वृंदावन तथा बंबई में काफी प्रभाव था। वल्लभ भट्ट ने उनके पुस्तक में लिखे हैं, जिनमें श्रीमद् भागवत की टीका, सुबोधित टीका और वेदांत सूत्र का टिप्पणियां अनुभाष्य के रूप में संकलित। वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, गोपीनाथ का विठलेश्वर। वृद्धावस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। वे वाराणसी में उन्होंने भौतिकी जगत का त्याग किया। 16 ग्रंथ वेदांत सूत्र का टीकाएं, अनुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत की टीकाएं, सुबोधीन उनके अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य पुस्तकों भी लिखे। देह दंडवत कइल प्रभु कइला लिंग, दुई जने कृष्ण कथा हईल कतक्षण। वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। उसके बाद कुछ समय तक वे कृष्ण कथाओं के विषय में विचार विमर्श करते रहे। कृष्ण कथाय प्रभुर महा प्रेमे उथालिला, भट्टेर संकोचे प्रभु शरण कइला। जब वे कृष्ण कथा के विषय में बात कर रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्याधिक प्रेमावेश का अनुभव हुआ, किंतु उन्होंने अपना भाव रोका और क्योंकि वल्लभ भट्ट का समझ उनमें संकोच हो रहा था। अंतरे गर गर प्रेम, अंतरे गर गर प्रेम नाहे स्वर नाहे संबर, देखी चमत्कार हईल
बल्लभ भट्टर मठ। यद्यपि महाप्रभु ने बाहर से अपने आप को रोका, किंतु उनके भीतर ही भीतर प्रेमावेश उमड़ने लगा। उसके रोक पाना संभव नहीं था। बल्लभ भट्ट ये पहचान कर आश्चर्यचकित थे। তবে ভট্ট মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ কইলা, মহাপ্রভু দুয়ে ভাই তাহারে মিলাইলা। इसके बाद बल्लभ